वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम। अभी साउंड आ रहा है? आप लोग चेक कर लीजिए प्लीज, साउंड आ रहा है? गोल्ड ने सुबह से थका के रखा है आज। चलो वेरी गुड। सबसे पहले आप लोग बताओ अपनी, आप लोग की खैरियत कैसी है? हाउ आर यू टुडे? कैसा है आप लोग? कैसा दिन निकला आप लोग का? कैसा रहा आज का आपका दिन? कितने लोग वॉश आउट हुए, कितने लोग लिक्विड हुए, कितने लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया था? जो मेरे बेसिक प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं किया था, उसकी कॉस्ट आपने बहुत बड़ी कॉस्ट पे की होगी आज। और जिन्होंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया होगा उन्होंने एंजॉय भी किया होगा, मत पूछो। राजीव कोहली ने पैसे कमाए आज, लॉस रिकवर हो गया राजीव कोहली का। चलो गुड, वेरी गुड। बाकी जो मेरे जो मेंबर नहीं है वो भी पार्टिसिपेट करें। सिर्फ मेरे मेंबर ही पार्टिसिपेट, बाकी सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप लोग, ऑल और फ्री। और कोशिश करूंगा लास्ट में एटलीस्ट 2 लोगों को लाइव लेकर आऊँ। लास्ट में 2 लोगों को लाइव लेके जाऊंगा, जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको लेकर आऊंगा स्क्रीन पे, ऐसे ऐसे लेकर आऊंगा, ऐसे दिखेंगे, ठीक है? तो जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि 2 लोगों को लाइव स्क्रीन पे लेकर आऊंगा, लाइव डिस्कशन करेंगे। आज आज मार्केट ने कुछ अजीब काम किया है, कभी कभार ऐसा होता है। दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशंस, दैट इज द बिग मैनिपुलेशंस। ये जो था मार्केट में आज, इसको बोलते हैं बिग मैनिपुलेशन। रियल नहीं था, इट इज अ मैनिपुलेशन। क्या बोलते हैं वीरेश्वर? क्या हाल चाल है वीरेश्वर वीरू? चलो एनीवे लाइव स्टार्ट करते हैं। आज का जो मोमेंट है, हिस्टोरिकल मोमेंट बोलते हैं इसको, हिस्टोरिकल मोमेंट। मतलब पास्ट में अगर रिकॉर्ड खंगाल के देखेंगे तो इस तरह का मोमेंट शायद ही आपको भी देखने को मिलेगा। इट इज अ बिग 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 मोमेंट। 2119 नहीं था, अच्छे से देखना, 2119 नहीं था, चेक चेक। तो इट इज अ बिग मोमेंट। क्या हुआ, कैसे हुआ, बात करेंगे इस पे, डिस्कशन करेंगे इस पे लंबी चौड़ी। इसलिए मैंने आज पब्लिक के लिए भी ऑन कर दिया। मंडे के दिन जनरली मैं ओपन करता हूँ सभी के लिए, मंडे का पहला दिन होता है, तो सब लोग बेनिफिट लें। जो मेरे मेंबर है वो भी, हो जो नए मेंबर है, जो हमारे अदर भाई लोग हैं बट फॉरेक्स में है, उनका फॉरेक्स के लिए जो उनका प्रेम है, लव है, इसलिए मैं भी खींचा चले आता हूँ कि उनको भी एक दिन ले लूं। मंडे के दिन उनको फ्री करता हूँ। तो आप भी इंजॉय करिए, एंजॉय करिए और सीखने पे फोकस रखिए। राइट, मैं क्या बोलता हूँ, किस टाइम पे बोलता हूँ, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जनरली मैंने अभी कोई चीज स्टेटमेंट शेयर किया है, वो अप्लीकेबल है अभी के लिए, क्योंकि मैं चार्ट अभी देख रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि 1 घंटे बाद कौन सी न्यूज आने वाली है, कौन चेयरमैन आके बात करने वाला है, कौन सी कंट्री का सडनली मीटिंग आ जाए, कौन सी कंट्री में वार हो जाए, कौन सी कंट्री में सडनली सिस्टम बिगड़ जाए, कहीं हॉलीडे नहीं है ना। तो ये मैं जो डिस्कशन करता हूँ, लाइव डिस्कशन करता हूँ, अभी के लिए अप्लीकेबल है। इट्स नॉट अप्लीकेबल फॉर एवरी टाइम। अगर मैं बोल रहा हूँ अभी कि पर्टिकुलर करेंसी या पर्टिकुलर गोल्ड या कमोडिटी के जो मुझे टेक्निकल एनालिसिस दिख रहा है और सेंटिमेंट दिख रहे हैं, वो कंडीशन अभी के लिए अप्लाई है, नॉट फॉर फुल नाइट। ये कल के लिए अप्लाई नहीं है। तो जनरली आज मेरा जो ये जो रिकॉर्डिंग मेरी को थोड़ी देर के बाद में यूट्यूब पे आती है। यूट्यूब पे आने के बाद लोग पता नहीं इसको कल देखते हैं, परसों देखते हैं, तो उस तरीके से वो प्रिडिक्ट करते हैं कि हम शायद लाइव देख रहे हैं। ये लाइव अभी हो रही है। आज का दिन है 4 दिसंबर और टाइम हो रहा है 6:11। तो ये जो मेरा लाइव है, अगर आप ये लाइव, मुझे नहीं मालूम आप कब देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, परसों देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो उस टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कुछ कमेंट पढ़े लोगों के कि सर मार्केट तो सेल जा रहा है। अगर आप 1 तारीख का लाइव अगर आज आप देखोगे, डेफिनेटली 1 तारीख को कुछ और हुआ था, आज कुछ और हुआ है। तो ये लाइव जो है अभी के लिए, इसलिए इसका जो टाइटल होता है, इसका जो थंबनेल होता है, उस पर लिखा होता है लाइव एंड डेट के साथ लिखा होता है, टाइम के साथ लिखा होता है। तो जो भी लोग इसको कल परसों नरसों जब भी आप देख रहे हैं, तो डेट पे फोकस करिए कि मैंने डेट और टाइम क्या मेंशन किया है। राइट, उसके हिसाब से आप मार्केट को एनालिसिस नहीं करिए। अभी आइए, मार्केट है मेरे सामने, और जितने भी लोग नॉन मेंबर मेरे आए हुए हैं, वो चाहे तो लिंक को फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और उनको इनवाइट कर सकते हैं लाइव एनालिसिस देखने के लिए कि मैं किस तरह से लाइव करता हूँ और मेरी लाइव एनालिसिस कैसी होती है। तो अभी आपके पास 1-2 मिनट का समय है, आप अपने पूरे कलीग्स को, जहां जहां जो है, ब्रोकर हैं, एजेंट हैं, आईबी चलाते हैं, एमएलएम चलाते हैं, सबको फॉरवर्ड कर दो आप ये लिंक, ठीक है ना? उनको भी इनवाइट करो। आज दिखाएंगे लाइव लाइव एनालिसिस करेंगे आज पूरी। और ये पूरे आज की जो लाइव एनालिसिस है, ये फर्स्ट डे इस वीक का, और ये पूरे आपके काम में आएगी, पूरे वीक आपके काम में आएगी लाइव, ठीक है ना? इसके बाद भी अगर कुछ रहता तो मुझसे बात करना, डिस्कशन करना। राइट, चलो बढ़ते हैं सीधा, स्क्रीन को शेयर करते हैं एंड सीधा देखते हैं लाइव क्या चल रहा है। पार्टिसिपेट करो आप लोग, मजा आता है मुझे। आप लोग बातचीत करो मेरे साथ, कमेंट डालते रहो, कमेंट जो भी कमेंट डालना है आप लोग डालो, मजा आता है मुझे बातचीत करने में। एक्चुअली हमने जब लास्ट फ्राइडे का जो मोमेंट देखा था, ये जो फ्राइडे नाइट का जो मोमेंट हमारा लास्ट जब क्लोजिंग हुई थी, तो ये हमारे लिए लास्ट मोमेंट था। दिस इज द लास्ट मोमेंट। अब ये जो मोमेंट था ना, तो ये हाईएस्ट था जो इसने क्या किया था कि लास्ट जो ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई जिसको बोलते हैं एटीएच। व्हाट इज दिस? एटीएच, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, एटीएच। तो बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये इसका ऑल टाइम हाई था, एंड ऑल टाइम हाई कहां था वो भी देखते हैं। ये हमारा एक ऑल टाइम हाई बना हुआ था यहाँ पर, करीब करीब कहाँ था ये एरिया? ये एरिया था, दैट इज कॉल्ड एटीएच।
व्हाट इज दिस? एटीएस करीब करीब ये था 2075 के आसपास, 275 के नियर अबाउट। ये जो ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात, इस मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इस मोमेंट की बात कर रहा हूं। ये हमारा ऑल टाइम हाई था, राइट। तो ये करीब करीब 275 के आसपास की पोजीशन है, 75 2075 या 2076 के आसपास। एंड बाकी मार्केट बीच में भी यहाँ पर गया था करीब करीब 7 मार्च को 2022 में। उसके बाद में मार्केट अगेन 3 में अब 2023 को मार्केट यहाँ पर गया था 2066 पे। ये हमारा था, लेकिन ऑल टाइम हाई हमारे पास क्या था? ऑल टाइम हाई हमारे पास ये था। मैं थोड़ा सा इसको और परफेक्ट कर देता हूँ। दैट इज द परफेक्ट एरिया 2075 लाइक समथिंग, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना पकड़े चलो आप, 2075, ठीक है। क्योंकि 2075 का एरिया था हमारे पास, जो ऑलरेडी क्या हुआ था, ऑलरेडी ऑलरेडी टच कर चुका था। कब? लास्ट वीकेंड में, मतलब फ्राइडे की नाइट में, ये एरिया। दिस पॉइंट समझने वाली चीज है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट समझना। गड़बड़ मत करो, ट्रेडिंग का एनालिसिस के चक्कर में मत पड़ो। जो लॉजिक समझा रहा हूँ जिंदगी भर काम में आएगा, हर साल काम में आएगा। नोट डाउन कर रखना अपनी डायरी के ऊपर में, और एक पेपर, क्योंकि आप अगर रेगुलर ट्रेडर हो तो एक A4 साइज पे इसकी पूरे प्रिंट आउट निकाल लेना, उसकी हिस्ट्री लिखना, उस पर नोट डाउन करना, और अपने ट्रेडिंग, जहां भी आपका ट्रेडिंग का सेटअप है जैसे मेरा दिख रहा है उसके आसपास इसको लगा देना, ठीक है। दिस द पॉइंट, ऑलरेडी मार्केट इस पॉइंट को टच कर गया। टच करने के बाद सीधा कितना कितना करेक्शन लिया? करीब $10 करेक्शन उसी नाइट को ले चुका था ये, उसी नाइट को। और मोमेंट कितना डॉलर का था ये भी देख लो। ये मेजर है हमारे पास, मेजरमेंट करेंगे इसका हम लोग। उस दिन लास्ट फ्राइडे के दिन जो मोमेंट था इसका, करीब करीब कितने डॉलर का मोमेंट था? $39 का मोमेंट था, $40 का, मतलब ऑलमोस्ट पहले 30 का ले रहा। पहले गोल्ड की जो मोमेंट था 20-25 का, फिर 30 का था। अभी कल लास्ट फ्राइडे हमको 40 का मोमेंट देखने का। जब 40 का मोमेंट देखने को मिला, हमको $40 का मोमेंट देखने को मिला, जितने भी ट्रेडर है यूनिवर्सल, जितने भी ट्रेडर, स्पेशल ट्रेडर है या रिटेल ट्रेडर है, सबको एक अनुमान था कि जब वो ऑल टाइम को हाई को टच करता है, वहां से वो रिट्रेसमेंट लेगा ही लेगा, करीब करीब $20 से $25 का। या फिर ये एरिया था, ये जो एरिया था, इस एरिया के अंदर में, ये जो एरिया था इस एरिया में रिट्रेसमेंट लेगा ऑल टाइम हाई टच करने के बाद। जनरली ऐसा होता है, बार बार होता है, जब भी कोई रेसिस्टेंट तोड़ता है और या कोई दिन के या वीकली रेसिस्टेंट को टच करता है, तो वहां से वो रिट्रेसमेंट होकर नीचे आता है। तो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया था कि लोगों ने यहाँ से फ्राइडे के दिन सेल की पोजीशन ओपन करी थी, लेकिन लोगों ने सेल की पोजीशन को क्लोज नहीं की थी। बहुत सारे लोगों ने ठीक है $10 रिच हो गए, फिर उसके बाद में लोग राइट में नहीं आया, लोग तो मार्केट में से छोड़ के सो गए कि मंडे के दिन एक्सपेक्टेड था कि मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट आज के दिन क्या था? एक्सपेक्टेड था कि मार्केट, जब मार्केट 4:30 को ओपन हुआ, 4:30 को जब मार्केट ओपन हुआ, एक घंटा से 3:30 से 4:30 मार्केट बंद रहता है, उस टाइम पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है। ये पता नहीं आप लोग को मालूम है कि नहीं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है मार्केट ओपन होने से पहले। वो इंडियन मार्केट, जो इंडियन मार्केट में वो सब चीज को जानते होंगे, 9:15 को जब टाइम ओपन होता है पब्लिक के लिए, 9:25 या 9:30 पे होता है, बाकी लोगों के लिए 15 मिनट पहले हो जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल के लिए। तो जो गैप अप दिखता है ना, वो गैप अप, अगर आप MT4 में देखेंगे तो मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ था। जैसे ही मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ, वही एक इंटीमेशन था कि यहाँ पर काफी सारी बाइंग हुई है। जब भी आपको गैप अप या गैप डाउन दिखे, समझ लेना बाइंग या सेलिंग हुई है हाई लेवल की, स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम। जब मार्केट एक घंटे के लिए रेस्ट लेता है 3:30 to 4:30, आप देखना उस टाइम में डेटा नहीं मिलेगा आपको। ये देखो, ये कितना है यहाँ पर दिख रहा है चार्ट का टाइम, 1 घंटे का ना। मैं अगर छोटा टाइम फ्रेम करूँ तो 1 घंटे का आपको यहाँ चार्ट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने 15 मिनट कर दिया, मैंने 15 मिनट कर दिया, और 15 मिनट ये जो कैंडल है ये 3:15 की है, 3:30 की। उसके बाद में सीधा जो कैंडल का ओपन है 4:30 को, 1 घंटा बीच में ब्रेकिंग टाइम या रेस्टिंग टाइम, जो भी आप उसको नाम देना चाहे दे सकते हैं अपने हिसाब से। जब मार्केट ओपन हुआ MT4 के अंदर, MT5 में, तो यहाँ बहुत सारी जगह, आप मुझे नहीं मालूम आपके सभी जगह हुआ, MT4 तो सभी जगह कॉमन है। तो यहाँ पर गैप अप दिखा, मुझे गैप अप दिखा तो समझ में आ गया, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, तो मैं, मेरा 5 बजे 5:30 का टाइम था, लेकिन आज 5 का टाइम था। आज मैं थोड़ा आधा घंटा, हाफ एन आवर पहले उठ गया, देखा तो ये सब पिक्चर बन चुकी थी। तो ये जो था, जैसे ही मैंने देखा तो ये बहुत बड़ा मैनिपुलेशन था।
अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता, डेफिनेटली ऊपर जाना रहता, मार्केट ऊपर तक जाता, रिस्पेक्टली $30-40 जो लास्ट टाइम गया था, $40 जाता, जो भी जाता। एशियन मार्केट के अंदर जनरली मार्केट इतना ऊपर जल्दी जाता नहीं ऊपर, उसकी एक रेंज होती है, तो जाता और थोड़ा सा करेक्शन लेता। हार्डली अगर यहाँ तक गया था तो दिस करेक्शन हेल्दी करेक्शन रहता, लेकिन ये मैनिपुलेशन था, क्योंकि जहां तक गया था उसके भी नीचे आया, जहां भी मार्केट गया था उसके नीचे आया। और एक्चुअली जो रियल जो था वो ये एरिया था, ये एरिया से नीचे आने ही आना था उसको आज, और मार्केट में वही हुआ, मार्केट आया इस एरिया को तोड़ के नीचे आया। और ये जो पार्ट हुआ आज रिपेयर में $80 का, कितना $80 का जो मोमेंट था, इसको मेजर करके देखते हैं कितना एग्जैक्टली था ये जो मोमेंट था। दैट इज अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड माय आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं मैं। एक मिनट लिया, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये 77 या और भी थोड़ा ज्यादा था, 80 करीब काउंट किया था मैंने जब भी। हाँ 77 समथिंग लाइक दैट, ये एक मोमेंट था। इतना मोमेंट रखता, अगर रियल अगर होता, मैनिपुलेशन नहीं होता, रियल होता, तो ये यहीं के करेक्शन लेके मार्केट यहीं के रुके होता है, इतनी जल्दी मार्केट नीचे नहीं आता। 6-7 घंटे के अंदर मार्केट $80 ऊपर गया, उतना ही उतनी तेजी में $90 करीब करीब नीचे आया। 58, कितना 58, $90 नीचे आया। 2050 का मोमेंट था, आपने कहा देखा राजीव जी? 2019 नहीं, 2050 तक मार्केट गया था, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ देख रहे हैं। 2049, 2049, 2050 तक मार्केट गया था, एंड उसके बाद सीधा करेक्शन कहां तक है? ये 2057, ऑलमोस्ट $93 नीचे आया। तो ये ऐसे मोमेंट जनरली देखने को मिलते हैं, दैट इज अ बिग 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 मैनिपुलेशन। और दिसंबर महीने में ऐसी चीजें देखने को मिलती है। काफी सारे रीजन है इसके पीछे काफी सारे रीजन होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि साल भर जो मैं जो रेगुलर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, जो रेगुलर ट्रेडिंग और जनरल मेंटेन करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, बड़े बड़े, तो इनके पास क्या होता है कि इनके पास पूरे साल भर में बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है, कुछ ट्रेडिंग लॉस में भी चल रहे होते हैं। तो ये पूरा अपना क्या करते हैं लोग, दिसंबर के महीने के अंदर अपना लॉस बुक कर देते हैं, दिसंबर का अपना लॉस बुक करते हैं, पहला कंडीशन है। और भी काफी सारी चीजें। दूसरी चीज, इंटरनेशनल लेवल पे आप जानते हैं कि दिसंबर में काफी सारे हॉलीडेज होते हैं, बैंक्स हॉलीडे होते हैं, क्रिसमस के वेकेशन होते हैं, नेशनल लेवल अपना इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइज। तो जनरली क्या करते हैं लोग, साल भर कमाते हैं, और फॉरेन के अंदर जनरली वो लोग दिसंबर के महीने में एंजॉय करते हैं इस पैसे को। तो इसमें बड़े मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं, मार्केट जाके बड़ा वोलेटाइल हो सकता है, मार्केट में बहुत सारे लोग सेलिंग कर सकते हैं उस टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मुझे वेकेशन पे जाना है और मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा? डेफिनेटली मैंने अगर जो भी चीज होल्ड कर रखी है मैं उसको बेच दूंगा। तो बेचने से क्या होता है, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, और मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें होती है, माइनस प्लस चलता है। और जनवरी के अंदर जैसी मार्केट, क्रिप्टो के अंदर भी सेम होता है, जो क्रिप्टो में अप्लाई करते हैं क्रिप्टो में भी चीजें होती हैं। और जनवरी के अंदर जब मार्केट ओपन होता है फर्स्ट वीक में, मार्केट बूम तरीके से ऊपर जाता है। तो ये मार्केट में जो लोग रेगुलर है, मार्केट का लॉजिक समझने की कोशिश करो। हो सकता है आप लोगों का फर्स्ट टाइम दिसंबर हो सकता है आप बिल्कुल नए नए आए हो। तो ये मार्केट का मैनिपुलेशन, या तो इससे ऐसे वोलेटाइल टाइम पे दिसंबर में बहुत सारे अलर्ट थे। मुझे एक दो स्टूडेंट ने मुझे बोले भी थे, शायद स्टेटमेंट भेजा था किसी विमान वगैरह ने, किसी ने, ऐसा दिसंबर में बहुत वोलेटाइल है लोग बोलते हैं। तो डेफिनेटली जब मालूम हमको बहुत वोलेटाइल है, मार्केट से थोड़ी समझ रही है दूर रहो। जब हमको कुछ समझ में नहीं आ रही है, मार्केट के भागने वाला नहीं है, तो ऐसी दो कंडीशन है, या तो इससे दूर रहो या तो मार्केट को समझ के काम करो। और ये अनएक्सपेक्टेड था, इसके अंदर काफी सारे लोग, सुबह से काफी सारे मैसेजेस है मुझे, काफी सारे लोगों के मैसेजेस हैं, सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो डेफिनेटली जो भी वो अच्छा नहीं होगा। अगर ये मार्केट जाके यहाँ रुक जाता तो लोगों को सबर हो जाता कि मार्केट यार ऊपर चले गए, लेकिन मार्केट जाके लोगों को लिक्विडेट करके, लोगों के अकाउंट को वॉश आउट करके नीचे आया है। और जो लोगों ने पोजीशन होल्ड कर रखी थी उन्हीं को नुकसान हुआ, जिन्होंने बाई की पोजीशन, सेल की पोजीशन, बाई की होगी तो डेफिनेटली फायदे में होंगे। अगर किसी ने सेल की पोजीशन होल्ड की होगी तो डेफिनेटली अकाउंट उड़ गए होंगे। अगर लॉट साइज अगर बड़े होंगे, एसएल नहीं लगाया होगा, जिन्होंने एसएल लगाया होगा तो बच गए होंगे, जिन्होंने एसएल नहीं लगाया होगा वो यहाँ पर उड़ गए होंगे। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है, कभी कभार देखने को मिलती है, दिसंबर में मार्केट वोलेटाइल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट पार्ट है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर लाइव में बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ, हर सीरीज में समझाता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट करो। हर वेबिनार में बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने यहाँ पर अपना रिस्क मैनेजमेंट 5% का भी रिस्क मैनेजमेंट किया होगा तो आपका पोर्टफोलियो में सिर्फ 5% का फर्क पड़ा होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो लिक्विडेट हो गए, वॉश आउट हो गए। तो ये मार्केट की रियल पोजिशन है अभी आज के लिए। व्हाट इज अप्लीकेबल नाउ, ये दिस द एरिया, जो ऑल टाइम हाई का जो एरिया था ये था। अभी इसने एरिया बनाया जरूर है, बट अब ये नया वाला रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है।
ये एक एरिया मॉर्निंग के अंदर चार्ट डाला था मैंने, न्यू सपोर्ट एरिया, उसके नीचे अगेन लिखा न्यू सपोर्ट एरिया विद ओबी, राइट, उसको भी मार्केट क्रॉस करके यहाँ से नीचे आ गया, एक्सपेक्टेड था पूरा। दिस इज अ मार्केट करंट सिनेरियो। अब मार्केट में जो पोजीशन थी ये ऑल टाइम को थोड़ा डेफिनेटली यहाँ से नीचे आ रहा, अब मार्केट इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है। व्हाट इज द नेक्स्ट? अब ये मार्केट के अंदर ये मार्केट नीचे तक गया डेफिनेटली, नीचे में पीवाई और ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कर दिया। अब ये मार्केट में एक अभी नया वाला रिसेंटली ये क्या, व्हाट इज दिस, सपोर्ट एरिया बना दिया है। नया वाला सपोर्ट एरिया बन चुका है एंड अगेन दिस इज अ पीवाई आल्सो एंड साथ में ऑर्डर ब्लॉक के साथ। कौन सा एरिया है, व्हाट इज द प्राइस, 2059। अब ये एरिया बन गया। ऊपर में भी अगेन देयर इज अ वन ऑफ द पीवाई, ये पीवाई बन गया है और ये एरिया। तो अभी मार्केट की रेंज जो है इस डायरेक्शन के अंदर रेंज है फिलहाल, और ये रेंज कितने डॉलर की है, ऑलमोस्ट ये 60 एंड 60, $10 कितने डॉलर का मूवमेंट है, 60 एंड दिस 74, ऑलमोस्ट ये $15 का मूवमेंट है। अब मार्केट ने ये एक रेंज तैयार करा है 1 2, इस रेंज के अंदर मार्केट प्ले करेगा। आज कोई न्यूज भी नहीं है, यूएस मार्केट ओपन होगा अभी 6:30 बजे, क्या लिक्विडिटी देखने को मिलती है समझ में आएगा हमको। आप जो भी करोगे यहाँ से बाय करो या सेल करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो और ऐसे टाइम पे ट्रेड लेने से बचो। इस कंडीशन में यहाँ पर जाएगा रिजेक्शन होगा, देन सेल का कॉल लेना, नीचे में आएगा सपोर्ट लेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, देन बाय का कॉल लेना। अगर आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट आता है, आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आता है, आपको पीओआई समझ में आता है, आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट समझ में आता है, तो ट्रेड आप करो, अदरवाइज आप होल्ड करो, थोड़ा सा मार्केट को नॉर्मल हो, आप आफ्टरनून के समय में ट्रेडिंग करो जब मार्केट कम वोलेटाइल होता है, स्पेशली फॉर द न्यू पीपल, जो लोग नए लोग हैं, आफ्टरनून के टाइम पे ट्रेडिंग करें। और जब इस तरह का मार्केट दिख रहा है तो थोड़ा सा दूर रहे, मार्केट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप अगर पोजीशन अगर फंस गई तो आप निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड दिस इज द न्यू रेसिस्टेंट एरिया, ये एक रेसिस्टेंट एरिया फॉर्म हो गया। अभी यूएस मार्केट आज ओपन होगा, कल एशियन मार्केट होगा, तो सिचुएशन समझ में आएगी कि एक्चुअली और क्या हो रहा है। तो दिस द करंट सिनेरियो। जीरो यूएसडी को भी देखते हैं। वेबिनार में किसी ने पूछा था शायद जीरो यूएसडी के बारे में, और कल संडे था ना, मार्केट कहाँ था कल, यहाँ कहीं इतने में कहीं होगा, मार्केट बंद होगा, यहाँ पर बंद हुआ, यहाँ किसी ने पूछा था। मैंने एक ही सजेशन दिया था कल कि मार्केट में अगर वोलाटाइल होता है, मैंने आपने देखा होगा ये भी बनाया था, ये कल का ही बना हुआ है। तो इस पोजीशन में अगर जाता है तो यहाँ से सेल की प्लानिंग करना, इस पोजीशन में यहाँ से सेल की प्लानिंग करना, मार्केट यहाँ पर मूव हुआ है, बट मार्केट यहीं से ही मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एंड डायरेक्शन जो है टुवर्ड डाउन डायरेक्शन बनती जा रही है फ्रॉम दिस एरिया। तो अगर इस एरिया को टच करता तो यहाँ से बाय का प्लानिंग कर लेना, ऑलरेडी इधर ऑर्डर ब्लॉक एंड पीओआई बना हुआ है, तो ये एरिया रिस्पेक्टफुल एरिया है जहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, तो यहाँ से आप यहाँ से बाय की प्लानिंग करना। तो मार्केट में एरिया में अपनी जगह में आने दो, अपनी जगह में जब मार्केट आता है आप अपना स्ट्रक्चर मैपिंग में हमेशा बोलता हूँ, वर्ड यूज करता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मैपिंग। अगर आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग आता है, तो मेरे स्टूडेंट्स को मालूम होगा, स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आप कर सकते हैं एनी टाइम फ्रेम में, देन आप आराम से अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं। जब तक सेटअप तैयार, ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने MT4 और MT5 को खोले और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, नहीं, पहले सेटअप बनाओ अपना MT4, अपना ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, दिस इज द ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद अपना सिस्टम बनाओ पूरा, और सेटअप तैयार करो पहले पूरा, कि मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग करो, मार्केट का अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, वेयर इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, वेयर इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वेयर इज द इंड्यूसमेंट, वेयर इज द ऑर्डर ब्लॉक। जब बन जाएगा तो उसके बाद आपको एक एरिया समझ में आएगा कि दिस इज द एरिया, दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया, मार्केट यहाँ पर आएगा तो आप यहाँ से सेल का प्लानिंग करोगे, यहाँ पर मार्केट आएगा तो यहाँ से बाय का प्लानिंग करोगे, क्यों करोगे, व्हाट इज द डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज कहीं से भी ट्रेड करके फंसने से मतलब नहीं।
और नहीं आता तो अभी आज की मॉर्निंग की पोजीशन में लोगों ने हजारों डॉलर गवा दिए, लेकिन सीखने के नाम पे नहीं। और एक चीज और बताता हूँ, जब आप कमाते हो ना उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस हवा में होता है। दिस द राइट टाइम टू लर्न, क्योंकि आपके पास उस टाइम पैसा होता है। जब पैसा पूरा खत्म हो जाता है ना वाशआउट। आज ही मुझे एक फोन आया, पता नहीं वो लाइव भी होंगे, मेरा नागपुर के आसपास से ही, नाम नहीं लूंगा। पहले उन्होंने इधर उधर की बातें की मेरे से, मेंबरशिप के बारे में बात की, फिर लास्ट में बताया मुझे सर बड़ा काम करना है, ये करना है, सब बात की। बात में बताया कि सर मेरा एक्चुअली फंस गया हूँ, $10,000 का अकाउंट है सर, पूरी तरह फंस गया हूँ। मेरे से मिलना, मैंने ठीक है, कंडीशन बता दी मेरे से मिलने की, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। आज ये पोजीशन है कि बिल्कुल फंसा हुआ बंदा, मतलब 5 ईयर की मेंबरशिप के लिए $10,000 मतलब 10 लाख रुपए का अकाउंट, लेकिन 5,000 रुपए की मेंबरशिप लेने के लिए भी सोच रहा बंदा। तो जब आपको चलती का दौर होता है, जब आप कमाते हो ना हजारों डॉलर, $1,500 जब आप अर्निंग कर चुके होते हो ना, तो पूरे पूरे पैसे इन्वेस्टमेंट कर दो अपनी स्किल को अपडेट करने के लिए। वर्ल्ड वाइज मेंटर ढूंढो, अच्छा सा कहीं से भी दुनिया के कोने से एक मेंटर उठाओ एंड उसका एक पेड प्रोग्राम ले लो। तो क्या हो, चलती के टाइम पे क्या होगा कि आप सीख भी रहे हो, आपने कमा भी लिया, और फिर आप और सीख रहे हो, फिर और अच्छे से कमा रहे हो। उल्टा उल्टा है, आप क्या करते हो, आ जाते हो जल्दबाजी, बड़ा अमाउंट डाल लेते हो। मैं मना करता हूँ बड़े अमाउंट डालने के लिए। बड़ा अमाउंट डालने के बाद क्या करते हो, आप ट्रेडिंग में फंस जाते हो, फिर मेंटर ढूंढते हो, मेंटर का सहारा लेते हो, फिर आपके पास 5-10 हजार देने के लिए आपको बड़ा दिल दुखता है। तो बेस्ट पार्ट है जब आप कमा रहे हो कि कॉन्फिडेंस हवा में रहता है, फिर किसी को नहीं गिनते हम, होंगे कोई मेंटर, कितना भी नॉलेज हो, मैं तो कमा रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। देन एक टाइम ऐसा आता है कि बुरी तरह फंसते हो, देन फिर साथ याद आते हैं। ठीक है वीरेश्वर, सही बोल रहा हूँ ना? तो ये सिचुएशन लोगों के फंस जाते हैं, जब फंसते हैं तो फिर सारे याद आते हैं। तो मैं मतलब जब आप कमा रहे हो ना, उसी टाइम पे अपनी स्किल को अपडेट करो। दैट इज व्हाट। मार्केट कहीं भागने वाला नहीं, बहुत बड़ा मार्केट देख तो लिया आपने। एक दिन में $80 ऊपर, $90 नीचे मार्केट, बिग बिग मोमेंट। और डेफिनेटली सुबह मॉर्निंग अगर किसी ने देखा होगा मार्केट, उसका आइडिया होगा, तो डेफिनेटली उन्हें सेल में एंजॉय किया होगा, अगर कॉन्फिडेंस होगा पूरा। तो पूरा कॉल पूरा मार्केट सेल में था, $90 मार्केट नीचे आया, लोगों ने मार्केट कहीं से भी पकड़े होंगे, लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मार्केट में पोजीशन, जब तक आप स्ट्रक्चर मैपिंग करना आपको नहीं आएगा, स्ट्रक्चर मैपिंग करो। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रॉ करो, देन फिर ट्रेड करो। दिन भर में एक ट्रेड मिले चलेगा, लेकिन अच्छा ट्रेड मिलेगा ना। 5-10% तो मतलब गोल्ड में 10% तो मजाक की बात है। आज ही करीब करीब 280 प्लस 90, 170, $180 का मूवमेंट हुआ है, परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो। परसेंटेज वाइज देखेंगे 5-10% इज वेरी कॉमन, बट प्रोवाइडेड कि आप कहां से ट्रेड ले रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रॉफिट ट्रेडिंग में सैकड़ों हजार, 10,000, लाख का चूना लग गया। देखो इन्होंने लिखा है नितिन वासनिक जी ने, पता नहीं आप लोग सब दूसरे की चार्ट देख पा रहे हैं नहीं पा रहे। मैं एवरीवन कर देता हूँ, मैं एवरीवन कर दिया हूँ। फिर से लिख देना नितिन वासनिक, ताकि सभी लोग एक में की चार्ट देख पाए। मैंने ऑल कर दिया है, एवरीवन इन मीटिंग, कमेंट आप देख पाए। वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। ओके, कॉपी ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ो यार, मैं मना करता हूँ। कॉपी ट्रेडिंग, रोबोट ट्रेडिंग, ये सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। ये सब चक्करों से बिल्कुल दूर रहो। जितने भी चक्कर है ना, ये चक्कर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इन सब चक्करों से जितने दूर हो सकते हो, उतने दूर इन चक्करों से चले जाओ। कॉपी ट्रेडिंग, रोबोट ट्रेडिंग करता कौन है? ये सब पैसे बनाने के चक्कर में मार्केट में आए, सब पैसे बनाने के चक्कर में मार्केट में आए। इतने अच्छा अगर इनका कॉपी ट्रेडिंग और चल रहा होता तो अपने लिए काम नहीं करते, ये काय को मार्केट में सर्विसेज लेके आते। जितने भी टिप्स वाले हैं, सिग्नल वाले हैं, इनके पास पैसा नहीं है क्या? पैसे की कमी है क्या इनके पास में? जितने भी लोग सिग्नल चला रहे हैं, आप लॉजिक सोचो, अब तो इतना पैसा कमा रहे हैं, मेंबरशिप से भी पैसा कमा रहे हैं, जब उनके ट्रेड इतने अच्छे, तो अपने ट्रेड क्यों नहीं करते हो? जब उनके ट्रेड इतने अच्छे हैं, सिग्नल बनाना जानते हैं, ये तो वो सिग्नल बन गया आपका है। द सिग्नल, ये आपका चार्ट बनकर तैयार है आपका। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर मैपिंग। इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ करो, उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि वेर इज द इम्बैलेंस, वेर इज द इंड्यूसमेंट। हर एक पॉइंट और एक एंगल मालूम होना जरूरी है। वेर इज द पीओआई, मिटिगेट पीओआई, अनमिटिगेट पीओआई, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिटिगेट का मतलब होता है, अगर किसी को नहीं मालूम, मैंने नया वर्ड यूज किया, कि जैसे ये लिक्विडिटी यहाँ पर थी, यहाँ की लिक्विडिटी, तो ये एरिया अभी इसकी वैलिड नहीं रही, वैलिडिटी कम हो गई। हाँ, पूरी तरह तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बाकी है, तो दैट इज कॉल्ड वैलिड।
मिटिगेट बट ये एरिया यूज हो चुका है, दैट इज द मिटिगेट, राइट। अभी ये जो पोजीशन है करंट 1 घंटे का चार्ट है यूरो यूएसडी का, इट इज इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ पर मार्केट आएगा, यहाँ से बाय का प्लानिंग करना, दैट इज इंपॉर्टेंट एरिया। बिकॉज द पास्ट में पीयूआई बैठा है, ऑर्डर ब्लॉक बैठा है, मार्केट लिया पूरी तरह से यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, देयर इज अ लिक्विडिटी, यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, यहाँ पर पीछे में लिक्विडिटी बैठी हुई है। पहली चीज, यहाँ पर आने के बाद जब कब ट्रेड करना है, यहाँ टच करेगा, ट्रेडिंग टच करने के बाद होल्ड करता है, उसके बाद अप डायरेक्शन की तरफ कैंडल बनती है, कंफर्मेशन आता है, देन गो फॉर द अप डायरेक्शन। ब्रेकडाउन होता है तो भी वेट करना, रिटेस्ट करने जाएगा, यहाँ से सेल करना। ब्रेकडाउन होगा, एग्जांपल के तौर पे ट्रेडर दोनों साइड सोचता है ना, कि ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद ये नीचे आके ऊपर जब रिटेस्ट करने आएगा देन सेल करना। ब्रेकडाउन करते सेल नहीं करना, रिटेस्ट करने आएगा जब सेल करना, टूवर्ड दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में आता है, वेट करना है, कंफर्मेशन आता है, देन गो फॉर द बाय कॉल पोजीशन। बन गया सिग्नल, ये स्क्रीनशॉट ले लो, बन गया तुम्हारा सिग्नल। ये स्ट्रक्चर मैपिंग जिसको आती है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर ड्रा कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकता है। ट्रेडिंग में जल्दबाजी नहीं, सिस्टम सामने खुला होना चाहिए आपके। अगर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आए हैं आप, तो सिस्टम आपके साथ ओपन होना चाहिए। मोबाइल के साथ साथ कोशिश करना एक लैपटॉप या पीसी आपके पास होना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से आप स्ट्रक्चर मैपिंग करो और आपके सामने रहे, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो, राइट। कौन बात करना चाहता है, रेज योर हैंड। कौन कौन बात करना चाहता है, रेज योर हैंड। किसी एक या दो लोगों को मैं बातचीत करेंगे, बट टेक्निकल बात होना जरूरी है, फुजूल की क्वेश्चन नहीं, कोई मेंबरशिप के बारे में बात नहीं होगी, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किसी को करना है टेक्निकल से रिलेटेड। मेरी सर्विस कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेशन देता हूँ। लोकेश, क्या हाल है लोकेश, बहुत दिनों के बाद। और देखो एक और नया आगे, रोहन। गोल्ड इज बाय और सेल। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नोट डाउन कर लो, इसको व्हाट्सअप कर देना। मैं अभी मेंबरशिप के बारे में बताने की मूड में नहीं हूँ, ठीक है ना। सर्विसेज के बारे में बताने की मूड में, कोई सर्विसेज नहीं देता, मेरी कोई सर्विसेज नहीं है, मैं कोई सिग्नल नहीं देता, मेरी कोई सर्विसेज नहीं है, मेरा कोई कॉपी ट्रेडिंग का सिस्टम नहीं है। परवेज, हाँ परवेज जाना दुबई जा। दीपक कुमार ने रेज हैंड किया है, और कौन कौन रेज हैंड किया है, और कोई नहीं रेज हैंड किया है। चलो दीपक को लेकर आएंगे, बाकी तो किसी ने रेज हैंड किया नहीं। ओके दीपक, रेडी फॉर, कैमरा ऑन कर देना। यस दीपक, अनम्यूट किया मैंने, वॉइस आ रही है। सर गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सरोज है सर। एक्चुअली मेरा भाई का नाम दीपक है, अच्छा अच्छा, ओके सरोज। तो मैं आपको इसीलिए टेक्स्ट किया था, दिस इज सरोज बोल के सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, मैं तो अभी तो सीख रहा हूँ फिलहाल सर। तो मैं स्टार्ट किया था सर, लास्ट 6 मंथ हो गया सर मेरे को एक्चुअली। वेरी गुड वेरी फिर गुड। भी, हाँ कहाँ से फिर हो? भी सर, जी सर आई एम फ्रॉम उड़ीसा सर। यू आर फ्रॉम उड़ीसा, यू आर माय हाँ स्टूडेंट। जी, ये सर मैं रेस्टोरेंट में काम करता था सर। आप भूल गए ओह शायद। सरोज, यार तू हिंदी में बात कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया। जनरली तू ऑलवेज यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश ना, दैट्स व्हाई आई कंफ्यूज लिटिल यस यस, बिट। ओह not a problem sir, not a problem. I can speak in English also sir, not a problem sir. I know you know English very well, that's why I'm a Yes little sir. bit confused. Your Hindi is very good, yeah, tell me in हिंदी, अपनी ऑडियंस पूरी हिंदी है। हाँ जी सर, मैं वही अभी बोलना चाहता हूँ कि सर अभी भी मेरे को 6 महीना हो गया। मैं सारे चीज को मेरा डायरी में नोट डाउन करके, सारे चीज इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि आपका लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसा होता है, आपका मार्केट जैसा कि 3 टाइप्स ऑफ होता है, साइडवेज, आपका डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, सारे चीज रखा हूँ। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है सर, कि मैं जब भी लॉट साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, जैसे कि 0.02 0.04 को जाता हूँ, लॉस होता है, बट 0.01 में मैं प्रॉफिट करता हूँ। कैपिटल कितना है मैक्सिमम तुम्हारा? टाइम कैपिटल सर मेरा अभी $240 है सर मेरा अकाउंट में। 240 का अगर 1000 का भी होता तो मैं 0.01 नहीं बोलता। तुमने सबसे बड़ी गलती तो वही कर दी ना, यू डोंट हैव रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग तो तुमको आ गया, यू नो द लिक्विडिटी, यू नो ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर रिस्क। योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज नॉट डेवलप्ड सरोज, यू हैव टू वर्क ऑन योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट। व्हाई आर यू गोइंग फॉर द 0.02 03 04? तुम्हारा पोर्टफोलियो इस लायक ही नहीं है। इवन 1000 का भी होता तो 0.01। गॉट इट माय पॉइंट? मैं ऑलवेज मैं बोलता हूँ स्मॉल लॉट साइज। जब तुमको मालूम है कि 0.01 के लॉट तुम लेते हो, प्रॉफिट करते हो, तो तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट उतना है, तुम्हारे पास जो मार्जिन अमाउंट है वो कम है। अगर तुम्हारा 5,000 10,000 डॉलर का अकाउंट होता, देन आप बड़े अमाउंट, बड़े लॉट साइज से खेल सकते थे। अगर 200 का अकाउंट है, अगर आपने 0.04 का लॉट ले रखा है, तो आपके मार्जिन $40 की चलेगी। अगर गोल्ड के अंदर मूवमेंट आ गया, इस तरह आज के अंदर मूवमेंट आया, तो यू विल वॉश आउट, 1 मिनट में वॉश आउट हो जाओगे तुम। मैं ये रिस्क लास्ट मैनेजमेंट हमारा, ये रिस्क मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट टेक द बिग लॉट साइज, ओनली वर्क ऑन द 0.01। अगर स्ट्रेटेजी काम कर रही है, 0.01 का लॉट साइज काम कर रहा है, यू नो द पॉइंट, देन फोकस ऑन द 0.01। इट इज ऑल फॉर दिस मैसेज फॉर ऑल। ये जो मैसेज है सभी के लिए, जिनके भी 100 से लेके 500 तक का अकाउंट है, सिर्फ 0.01 पे काम करें। गॉट इट माय पॉइंट? बड़े लॉट साइज लेने की जरूरत ही नहीं है यार। मुझे एक बात बता, $200 का अकाउंट है, अगर $10 डेली बनाता तो क्या पूरे तेरे को 2 ट्रेड कर लेगा? $10 का डेली बनते तो क्या पूरे ₹1000 रोज आएगा तेरे को, और तेरे लिए 0.01 से प्रॉपर काम कर रहा है। दिमाग में डर नहीं रहेगा, रिस्क नहीं रहेगा, दिल धक धक नहीं करेगा। बड़े लॉट साइज करोगे दिल धक धक करेगा, लोग सोए नहीं होंगे कल की नाइट, लोग सोए नहीं, मार्केट होने क्या हुआ वही डिसाइडेड था, ऑलरेडी लॉस में थे, पोजीशन क्लोज नहीं की,
उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट वॉश आउट हो गया। तो रिस्क मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर जाके फिर से देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला चैप्टर फिर से देखो। देन अगेन तुम्हारे लिए एक है सजेशन, अगले 6 महीने तक 0.01 के लॉट से बड़ा नहीं लोगे, नेक्स्ट 6 मंथ तक। व्हाट इट? यस सर, यस सर, थैंक यू सो दुनिया का मच। सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। छोटे से क्वालिफिकेशन डिप्लोमा लेने के लिए भी 6 महीने लगते हैं, राइट? छोटा सा Yes, sir. डिप्लोमा लेने के लिए भी 6 महीने लगते हैं। व्हाट इट पॉइंट? तो ये Yes, जो sir. मार्केट इसको सीख रहे हो ना, सीख रहे हो तो सीखने के तरीके से सीखो, रिस्क लेके मत सीखो, राइट? ओके Yes, sir. सरोज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। रिस्क मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करिए, डोंट गो बड़ा स्लाइस साइड, छोटे छोटे लॉट साइज से काम करो। कोई जरूरत नहीं है बड़े लॉट साइज में जाने की। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जब तक डेवलप नहीं होगी, मैंने हमेशा बोलता हूँ इंसान जो है बहुत बड़ा लोभी है। हमारी फितरत में लालच है, हमारी फितरत में ही लालच है हमारी, और हमने हमारी फितरत को कंट्रोल कर लिया। डेट इज का अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करी, बड़े बड़े ट्रेडर बोलते हैं 90% ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 10% इज TNF है। तो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं, डेफिनेटली हमको लॉस होगा। तो वर्क ऑन इज ऑल ऑफ यू, नॉट फॉर सरोज, ऑल ऑफ यू वर्क ऑन योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी एज वेल एज योर रिस्क मैनेजमेंट। इस इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलना है तो, नहीं तो पानी के बुलबुले बहुत आते हैं और चले भी जाते हैं। एक सिर्फ तुर्रम खाओ को देखा है मैंने यहाँ पर आते हुए, बड़ी बड़ी बातें करते हुए देखा है लोगों को। 3 महीने बहुत हो गया, कभी कभी 1 हफ्ते में खत्म हो जाते हैं। बहुत एक से एक आते हैं, बड़ा मजा भी आता है डिस्कशन करके मुझे। तो हमको उस कैटेगरी में नहीं जाना है। हमको मार्केट का सबसे बड़ा ईगो है, मार्केट से बड़ा हमारा ईगो नहीं होना चाहिए। मार्केट सबसे बड़ा है, तो मार्केट के हिसाब से हमको चलना है। देन रेडी फॉर दैट। तो मुझे थोड़ी तकलीफ भी होती है, राइट? या ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीख के राजीव कोहली जी, इट इज अ कोर्स ऑफ द ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, डोंट गो फॉर द शॉर्टकट। एंड पीडीएफ मार्केट में बहुत सारे पड़े हैं, यू कैन डाउनलोड एनी पीडीएफ, राइट? मैं तो लाइव में सिखाता हूँ। यू आर माय स्टूडेंट, डोंट गो फॉर द शॉर्टकट, इन्वेस्ट ऑन योर स्किल। जब लाखों करोड़ों कमाने की इस इंडस्ट्री से सोचते हो तो 1000 रुपए खर्चा करो अपने आप में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अपनी जो है स्किल को अपडेट करो। एक बच्चे, आपके बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल में, नर्सरी की फीस भी से भी कम फीस है। नर्सरी की फीस 50,000 रुपए हमारे एरिया में। नर्सरी के बच्चा जो आता है ना, 3 साल का बच्चा जिसको कुछ नहीं समझता, उसके स्कूल की फीस जो है 50,000 फीस है, किताब और यूनिफॉर्म के साथ में। उससे कम सीखने की फीस है फॉरेक्स। बोल 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 सुल्तान, लिख दे वहां पर जब क्वेश्चन देना। जब एक स्कूल के बच्चे की फीस से ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने की कम फीस है तो सीखना चाहिए ना। तो भाई जिस इंडस्ट्री से तुम कमाने की सोच रहे हो, सीखोगे नहीं तो कैसे जाओगे? आज दुनिया के कोई भी क्वालिफिकेशन सीख के काम करते हैं। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, फॉरेक्स लोग सीखना नहीं चाहते हैं। ट्रेडिंग भी अपना क्या नाम है, टेलीग्राम और यूट्यूब लगता है वो ही सब कुछ है सब कुछ है, बहुत सारी आइडिया देता है, सिर्फ बेसिक क्लियर करता है आपको। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं डेवलप करता हो। चलो एनीवे, तो और मैं चाह रहा था कि कोई और बात करे, बट किसी का हैंड रेज नहीं है, तो हम इस प्रोग्राम को बिल्कुल। और क्या चले लोकेश से बात करने में बड़ा मजा आता है। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अरे कहाँ घूम रहे हो लोकेश? सर जी बस लगा हूँ। दुनिया के कौन से कोने में हो? सर यहीं छत्तीसगढ़ बिलासपुर में ही, और अभी फिर से मैं रीस्टार्टअप कर रहा हूँ सर। तो Very आपके good, साथ very good. जो है आपके सेशंस को देखते रहता हूँ, रिकॉर्डेड सेशंस भी देखता हूँ, और मार्केट भी अभी जो है सर स्टार्ट कर ही रहा हूँ। चलो गुड गुड, वेरी गुड। स्टार्ट करो। स्मॉल लॉट, छोटे सर लॉट साइज थोड़ा रिस्क सा एक मैनेजमेंट। चीज प्रॉब्लम ये आ रहा है सर कि मनी मैनेजमेंट थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, कितने पोर्टफोलियो से स्टार्ट किया जाए और कैसे कितने को यूज करें, ऐसा कितना कुछ भी बड़ा समझ नहीं। पोर्टफोलियो लो, कितना ही बड़ा पोर्टफोलियो हो, लॉट साइज तुम्हारे लिए 0.01। अब तुम 10,000 के डॉलर से भी स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा लॉट साइज अगले 2 महीने तक 0.01 बस। और 5 लॉट से एक बार में 5 पोजीशन से ज्यादा ओपन नहीं होना चाहिए, बस मैक्सिमम 5 पोजीशन, 4 से 5। अच्छा। अगले 2 महीने के बाद, उसके बाद में से पूछना फिर तुम्हारा भले राइट। 50,000 डॉलर का पोर्टफोलियो क्यों ना होता हो, लेकिन जी यूज करो 0.01, राइट? जी सर। प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस करते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की गति धीमी होती है, जी ठीक है ना? भले गाड़ी आपने जी कोई केटीएम बाइक क्यों ना ली हो, जिसकी 300-400 सीसी वाली बाइक है, लेकिन जब आप सीख रहे हो तो गति आपकी धीमी होनी चाहिए। तो अभी आपकी गति जी हमेशा धीमी रखो। देन जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर उड़ाओ, ठीक है ना? जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वर्क ऑन एटलीस्ट 2 महीना, दिसंबर और जनवरी 0.01 के लॉट पोर्टफोलियो कितना ही बड़ा बना लो, राइट जितना सर। बड़ा बनाओगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा है, ठीक है? जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ठीक है। महबूब आलम साहब क्या हाल चाल है? तो कितने पिप लेना चाहिए? एसएल कितने पिप लेना चाहिए? एसएल देखो, एसएल एक जगह से लगता है, पिप से नहीं होता। एसएल कहाँ लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। समटाइम 10 पिप के अंदर का एसएल आ जाता है। तुम लोगों ने छेड़ दिया तो देख लो, दिखा देता हूँ तुम लोगों को। एसएल की एक पोजीशन होती है, मालूम? एसएल का मतलब क्या होता है कि आप कहाँ से पोजीशन एंजॉय ले रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यहाँ से बोलूँ कि यहाँ से अगर आप सेल की पोजीशन ले लो, एसएल कहाँ रखोगे? कितना बड़ा एसएल आ जाएगा? यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, कंफ्यूज हो जाएगी कहाँ एसएल लेके जाऊँ, क्योंकि दिस इज राइट टाइम। इसको पोजीशन को पहले, मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर को मैपिंग करो पहले, स्ट्रक्चर को, मार्केट को अपनी जगह में आने दो। एग्जांपल के तौर पे, अगर आप इस एरिया से बाय की प्लानिंग कर रहे हो, कहां से? मैंने बताया इस एरिया से, ये बीच वाला एरिया, 1 मिनट, यहां से अगर बाय की प्लानिंग कर रहे हो तो तुम्हारा एसएल जस्ट इसके नीचे रहेगा, छोटा सा एसएल। हमारा क्या, हमको मालूम नहीं, हम बोलते हैं यार सर एसएल तो हिट होता है। एसएल हिट होता है इसलिए होता है कि हम गलत जगह से पोजीशन ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ से ओपन करोगे करंट जगह से, यहाँ से एग्जांपल के तौर पे बाय कर ली किसी या सेल कर ली, तुम्हारा एसएल बड़ा रहेगा। 1 मिनट,
मैं बाय की बात कर रहा था, बाय करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे तो एसएल का रखोगे, यहाँ रखना पड़ेगा एसएल, क्योंकि तुम्हारा कितना पिप्स का एसएल हो गया, 50 पिप्स का बड़ा एसएल हो गया ना, जरूरत ही नहीं है। मार्केट को यहाँ पर आने दो, यहाँ पर आके अगर यहाँ से लोगे एंट्री तो तुम्हारा एसएल कितना रहेगा मालूम, हार्डली 10 पिप का, मतलब $1 का एसएल है तुम्हारा। जाएगा तो एक आएगा और आएगा तो 137, 10 पिप जाएंगे 137 आएंगे, मतलब $13-14 आएंगे, जाएगा तो $1 जाएगा। ऐसे पोजीशन ओपन करते हैं, दिस इज द रियल ट्रेड, ऐसे ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग ऐसे नहीं की जाती कि एसएल, एसएल अगर गलत जगह से लगाओगे तो एसएल हिट होगा ना, तो एसएल पिप का नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कहां से ले रहे हो। यहाँ से ट्रेड ले लिया आप, यहाँ से अगर कंफर्मेशन मिला आपको यहाँ से सेल का ट्रेड यहाँ लोगे, एंड जस्ट इसके ऊपर में एसएल, ये वीक के ऊपर में एसएल, एसएल देख लो कितना छोटा सा है, ये ऐसे ट्रेड बनते हैं। दैट इज व्हाट स्ट्रक्चर मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर मैपिंग करना आ जाएगा, पोजीशन समझ में आ जाएगी हमको पूरी चीजों की, देन यू विल एंजॉय। गॉट इट? समझ आया? सीखने पे फोकस करो और सीखो, यू आर जस्ट बिगिनर स्टूडेंट, सीखो। स्टार्ट कहां से करो? बाय मेंबरशिप एंड टेक एक्शन, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बेस रिवार्ड लिखना पड़ेगा, यस रिवार्ड, ठीक है। टेक मेंबरशिप, बाय माय मेंबरशिप, स्टार्ट राइट नाउ। चलो मैं एंड कर रहा हूं लाइव को, ऑलरेडी आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ट्रेडिंग नहीं करते तो यहाँ नहीं बैठ रहते ना। देख सिस्टम दिख रहा है पीछे, 5 स्क्रीन लेके बैठता हूँ, 3 पीछे, एक सामने, एक बाजू में, 5 स्क्रीन। ट्रेडिंग करता हूँ जब इतना बड़ा सेटअप लेके बैठता हूँ ना। मिथिलेश बोल रहा है कि सर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो क्या? मेरा वो काम नहीं है यार कि स्क्रीनशॉट लेके करूँ, मेरा एजुकेशन वाला पर्पस है। ट्रेडिंग करने के लिए इनफ है, सिस्टम पीछे रखे हुए, सिस्टम 5 सिस्टम लेके बैठता हूँ ट्रेडिंग करके, ये पूरा गोल गोल घूमता हूँ ऐसा, ये पूरा ऐसा गोल गोल घूमता हूँ, बस पूरा सिस्टम रखे हुए हैं। ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है मेरा। मजाक लग रहा है क्या? चलो बाय बाय। ट्रेडिंग करता हूँ जब तो ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ ना, हवा में थोड़ी बात करता हूँ, लाइव बात करता हूँ ना। चार्ट मार्केट में कहां से कहां जाएगा, यूट्यूबर थोड़ी हूँ, कल ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। लाइव बात करता हूँ, अभी करंट प्राइस कहां से कहां भागेगा। आई एम नॉट अ यूट्यूबर। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। और बाकी हमारा जो आज का 8 सेशन है फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम का, हम लोग मिलते हैं 8:30 बजे, बाकी जो लोग हैं, ठीक है।